नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। In a three-phase power measurement by 2 wattmeter method, both the wattmeters had identical readings. The power factor of the load was 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा 3 फेज पावर मेजरमेंट में अगर दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग्स जो है आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम हैं, तो पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? यूनिटी होगा। अगर दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग सेम है और एक का पॉजिटिव में है और एक का निगेटिव में है, तो जो होगा पावर फैक्टर लोड का, तो वो होगा 0। ठीक है, चलिए। इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर्स मेथड, द रीडिंग ऑफ वन ऑफ द वाट मीटर वाज 0। द पावर फैक्टर ऑफ द लोड मस्ट बी। अगर एक वाट मीटर की रीडिंग जो है 0 है तो लोड का पावर फैक्टर जो होगा वो 0.5 होगा, यानी हाफ होगा। लोड का पावर फैक्टर, अगर एक वाट मीटर का रीडिंग 0 है तो लोड का पावर फैक्टर अवश्य ही जो है हाफ होगा, यानी 0.5 होगा। चलिए। The adjustment of position of shading bands in an energy meter is done to provide। एनर्जी मीटर में जो है शेडिंग बैंड्स के जो पोजीशन है उसके एडजस्टमेंट किसके लिए किया जाता है? तो फ्रिक्शन कंपनसेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फ्रिक्शन कंपनसेशन के लिए। एन ओम मीटर इज ए, ओम मीटर है तो ओम मीटर जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। ओम मीटर है तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। When a capacitor was connected to a terminal of ohm meter, the pointer indicates low resistance initially and then slowly came to infinity position. This shows the capacitor is। जब ओम मीटर के टर्मिनल्स पर जो है कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है तो पॉइंटर्स जो है शुरू में लो रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है और फिर धीरे धीरे जो है इन्फिनिटी पोजीशन की ओर जाता है। तो यह शो करता है कि कैपेसिटर जो है ठीक है। तो आंसर है बी, ऑल राइट। फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज़। बहुत हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर यूज किया जाता है। तो आंसर है सी, मेगर। और केल्विन्स डबल ब्रिज से क्या मापते हैं? तो बहुत लो रेजिस्टेंस मापते हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या नापते हैं? तो मीडियम रेजिस्टेंस मापते हैं। चलिए। द इलेक्ट्रिकल पावर टू अ मेगर इज प्रोवाइडेड बाई। मेगर को जो इलेक्ट्रिकल पावर है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो मेगर को इलेक्ट्रिकल पावर जो है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से प्रोवाइड किया जाता है। यह बेसिकली जो है मैन्युअली ऑपरेटेड डीसी जनरेटर होता है। चलिए। इन अ मेगर कंट्रोलिंग टार्क इज प्रोवाइडेड बाई। मेगर में जो है कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड किया जाता है। तो मेगर में कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड किया जाता है क्वाइल के द्वारा। तो आंसर है सी, क्वाइल। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ मेगर इज अबाउट। मेगर का ऑपरेटिंग वोल्टेज लगभग क्या होता है? 100 वोल्ट होता है। तो आंसर है डी, 100 वोल्ट। मूरे लूप टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लोकेशन ऑफ। मूरे लूप टेस्ट जो है यूज किया जा सकता है। ए, ग्राउंड फॉल्ट ऑन अ केबल, केबल पर ग्राउंड फॉल्ट के लिए। बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑन अ केबल, केबल पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। सी है बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है सी,
ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दोनों जो है ज्ञात किया जा सकता है मूरे लूप टेस्ट के द्वारा। तो आंसर है सी, बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। Which of the following devices should be used for accurate measurement of low DC voltage? इनमें से कौन सा डिवाइस जो है लो डीसी वोल्टेज के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो इसके लिए जो है डीसी पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। लो डीसी वोल्टेज के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए डीसी पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। It is required to measure the true open circuit EMF of a battery. The best device is, अगर बैटरी के EMF को मेज़र करने के लिए सबसे अच्छा डिवाइस यानी बेस्ट डिवाइस है डीसी पोटेंशियोमीटर। तो आंसर है सी, डीसी पोटेंशियोमीटर। ए वोल्टेज इज ऑफ अबाउट 200 वोल्ट कैन बी मेजर्ड। 200 लगभग 200 वोल्ट जो है का वोल्टेज मेजर किया जा सकता है। तो ए डायरेक्टली बाय अ डीसी पोटेंशियोमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर से सीधे। बी अ डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद अ वोल्ट रेशियो बॉक्स, डीसी पोटेंशियोमीटर साथ में वोल्ट रेशियो बॉक्स। ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद अ नोन रेजिस्टेंस, डीसी पोटेंशियोमीटर साथ में नोन रेजिस्टेंस। डी नन ऑफ द एबव। तो बी आंसर है इसका। तो इसका बी आंसर है ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद वोल्ट रेशियो बॉक्स, वोल्ट रेशियो बॉक्स के साथ साथ डीसी पोटेंशियोमीटर से। ए डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर्ड, यानी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट मेजर किया जा सकता है ए डीसी पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली सीधे डीसी पोटेंशियोमीटर से। बी है ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ डीसी पोटेंशियोमीटर से। सी है ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद वोल्ट रेशियो बॉक्स, वोल्ट रेशियो बॉक्स के साथ डीसी पोटेंशियोमीटर से। डी है नन ऑफ दी अबव। तो आंसर है इसका बी ए डीसी पोटेंशियोमीटर इन कंजंक्शन विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ साथ डीसी पोटेंशियोमीटर से। टू मेजर अ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज दिस। ए है नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, बी नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, सी necessary to use a volt ratio box in conjunction with a potentiometer, D none of the above। पोटेंशियोमीटर की सहायता से रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक ना, पोटेंशियोमीटर को स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर है बी, नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर। ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद। फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर जो है किसके साथ यूज किया जाता है? तो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर जो है ड्राई स्लेट पोटेंशियोमीटर के साथ यूज किया जाता है। तो आंसर है बी, ड्राई स्लेट पोटेंशियोमीटर। बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस फॉर, सामान्यतः जो है पोटेंशियोमीटर कैसा डिवाइस है? ए कंपेयरिंग टू वोल्टेज, बी मेजरिंग अ करंट, सी कंपेयरिंग टू करंट्स, डी मेजरिंग अ वोल्टेज, ई नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर है वो दो वोल्टेज की तुलना के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर है ए, कंपेयरिंग टू वोल्टेज। इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी। हाई फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का स्लाइड वायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ए एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, सी नाइदर टू स्मॉल नार टू लार्ज, डी वेरी थिक। तो ये जितना हो सके लंबा उतना होना चाहिए। स्लाइड वायर, पोटेंशियोमीटर का स्लाइड वायर जितना लंबा हो सके उतना लंबा होना चाहिए। तो आंसर है ए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। To measure an AC voltage by using AC potentiometer, it is desirable that the supply for the potentiometer is taken.
A, from a source which is not the same as the unknown voltage. B, from a battery. C, from the same source as the unknown voltage. D, any of the above. एसी पोटेंशियोमीटर से जो है एसी वोल्टेज मापते समय जो है सप्लाई जो है उसी से लिया जाता है, सेम सोर्स जो अननोन वोल्टेज है उसी से सप्लाई लिया जाता है। तो आंसर है सी, फ्रॉम द सेम सोर्स एज द अननोन वोल्टेज। स्टेटर ऑफ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर फॉर यूज इन कंजंक्शन विद एन एसी पोटेंशियोमीटर यूजुअली हैज A single phase winding, B two phase winding, C three phase winding, D any of the above। एसी पोटेंशियोमीटर के साथ यूज़ किए गए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का स्टेटर जो है सामान्यतः जो है टू फेज वाइंडिंग रखता है। तो आंसर है बी, टू फेज वाइंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।